हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माई लॉस्ट डॉलर चैप्टर, जो कि लिखा गया है स्टेफन लीकॉक के द्वारा। और ये स्टेफन लीकॉक है कनाडा के एक ह्यूमरिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ह्यूमरिस्ट दैट मीन्स की एक हास्यपद, ठीक है, सबको हंसाने वाला इंसान। और इन्होंने स्टेफन लीकॉक ने टोटल 46 बुक्स लिखी हुई है, शॉर्ट स्टोरी टाइप से 46 बुक्स लिखी हुई है, जिसके अंदर से इनके जो पॉपुलर बुक्स हैं यहाँ पे उनके मैंने नाम दिए गए हैं, तो आप उन नाम्स को देख लीजिएगा। और कनाडा में एक अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है स्टेफन लीकॉक मेमोरियल मेडल, ठीक है। तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने साल के दौरान एक काफ़ी अच्छी ह्यूमर की बुक लिखी होती है, उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। बस इतना ही था हमारे स्टेफन लीकॉक के बारे में। और ये जो स्टोरी है हाल में हम देखेंगे, माई लॉस्ट डॉलर। चलो इसकी समरी अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस स्टोरी में जो राइटर होते हैं उन्होंने अपने दोस्त को $1 दिया होता है, उधारी में $1 दिया होता है। और उनके दोस्त जो हैं वो डॉलर को देना भूल जाते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेफन लीकॉक वो जो टॉड है, ये डॉलर उनको देना भूल जाते हैं। और इसी पे पूरा चैप्टर बना गया है। और चलो हम चैप्टर को डीप में स्टडी करेंगे। माई फ्रेंड टॉड ओज मी $1। मेरे दोस्त टॉड को मुझे $1 देना है। ही हैज़ ओड इट मी फॉर 12 मंथ। उन्होंने मुझसे ये डॉलर को 12 महीनों से लिया हुआ है। और मुझे ऐसा थोड़ा बहुत फियर है कि जो डॉलर लौटाने के चांसेस है ना, वो बहुत ही कम है। करेक्ट, देयर इज़ अ लिटिल प्रोस्पेक्ट, बहुत ही कम है कि वो मुझे ये डॉलर को लौटा दे। और आई कैन रियलाइज वेन एवर आई मीट हिम दैट ही हैज़ फॉरगॉटन दैट ही ओज मी $1। मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है, मुझे ऐसा एहसास होता है कि जब जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझे $1 लौटाना है, वो इस बारे में शायद पूरी तरह से भूल चुके हैं। करेक्ट, ही मीट्स मी इन द सेम फ्रेंडली वे एज ऑलवेज। वो मुझे उसी तरह से, जिस तरह से वो मुझे फ्रेंडली वे में एकदम फ्रैंक तरीके से मिलते हैं, सेम अभी भी उसी तरह से मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है माई डॉलर हैज़ क्लीन गॉन आउट ऑफ हिज माइंड। मेरा जो डॉलर है वो पूरी तरह से उनके दिमाग में से निकल चुका है कि भैया मुझे स्टेफन लीकॉक को $1 लौटाना है। आई सी दैट आई शैल नेवर गेट इट बैक। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिखता है करेक्ट कि शायद मुझे मेरे डॉलर जो है ना वो वापस नहीं मिलने वाला है। ऑन द अदर हैंड आई नो दैट आई शैल रिमेंबर ऑल माई लाइफ दैट टॉड ओज मी $1। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी भर याद रखूंगा कि टॉड को मुझे $1 देना था। हालांकि ये कुछ डिफरेंस, ये कुछ फ़र्क तो नहीं लाएगा, बट जो मेरा फ्रेंडशिप है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। बट फिर भी मैं पूरी ज़िंदगी भर ये नहीं भूल पाऊँगा कि टॉड को मुझे $1 देना था। मुझे नहीं पता कि ये दूसरों के साथ ये कैसा है, दूसरे कैसा सोचते हैं अगर वो किसी का उधार लेते हैं या फिर उधार देते हैं, बट मेरे लिए तो भाई यही है। बट इफ़ एनी मैन बोरोज $1 फ्रॉम मी आई कैरी द रिकलेक्शन ऑफ इट टू द ग्रेव। अभी देखो भैया, ये बड़ी मज़ेदार बात बोलते हैं स्टेफन लीकॉक। क्या बोलते हैं कि अगर मुझसे किसी ने डॉलर उधार वगैरह लिया हुआ है ना, तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी में जब तक मेरे मरते दम तक उसे नहीं भूलूंगा। मैं मर जाऊंगा ना, फिर भी उसे उठा कर ले जाऊंगा कि हाँ भैया इसने मेरा $1 लिया था। Let me relate what happened. Todd borrowed this dollar last year on 8th April. I mentioned the date in case this should ever meet Todd's eye, just as he was about to leave Bermuda. ठीक है, ये बोलते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से क्या हुआ था। ये बोलते हैं कि टॉड 8 अप्रैल लास्ट ईयर, पिछले साल 8 अप्रैल को, ठीक है, कब जा रहे थे वो, यहाँ पे देखो ये मे बी MCQ में आ सकता है, ऑन 8th of April, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि 8 अप्रैल को जो टॉड है लास्ट ईयर वो जा रहे थे बरमुडा के लिए, और तभी ही मैंने उनको अपना $1 दिया था। अभी वो स्पेसिफिकली और अच्छी तरीके से बताते हैं कि उनको ये जो डॉलर है वो टैक्सी वाले को देना था, ठीक है। इनके पास शायद चेंज नहीं था, छुट्टा नहीं था, तो ये टैक्सी वाले को इनको $1 देना था। और मैंने इसीलिए टॉड को दिया। तो हुआ क्या, टॉड ने मुझसे बोला कि क्या तुम्हारे पास डॉलर है तो मुझे दोगे? तो ये भी बोलते हैं स्टेफन लीकॉक, हाँ भैया ये लो, सर्टनली, क्यों नहीं दूंगा, क्या $1 चलेगा? और वो $1 इनको दे देते हैं। और ये भी बताते हैं लास्ट में, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब टॉड ने इनसे डॉलर मांगा था तो वो इस इंटेंशन से मांगा था कि वो उनको वापस डॉलर दे देंगे, ठीक है। यानी कि उनसे बोरो किया था, ऐसे फ्रेंडली नहीं ले लिया था कि चलो ये दे दिया बाद में नहीं देंगे। तो इस इंटेंशन से टॉड ने लिया था कि ये बाद में इनको स्टेफन लीकॉक के ऑथर को ज़रूर इस डॉलर को लौटाएंगे।
अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं ये कि जो ये टॉड हैं उन्होंने इनको एक नोट भेजा हैमिल्टन बरमूडा। देखो ये कहाँ पे गए थे, ये वाला याद रख लेना, ये मे बी एमसीक्यू में आ सकता है। तो इन्होंने नोट, ये हैमिल्टन बरमूडा गए थे और वहाँ से एक नोट भेजा। और जब ये नोट इनके पास आया, स्टेफन लिको के पास, जब ऑथर के पास आया, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद इसके अंदर उनका जो उधारी का $1 है उन्होंने भेजा होगा वापस से ऑथर को, ठीक है। बट वहाँ पे जैसे ही उन्होंने इसको खोला, जैसे ही उन्होंने इस नोट को खोला, तो वहाँ पे देखा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बताया था, मेयरली उन्होंने इतना बताया था कि भैया जो यहाँ पे हैमिल्टन बरमूडा में जो टेम्परेचर है वो 100 के आसपास है, ठीक है। ये भी याद रखना नंबर, 100 के आसपास वहाँ पे टेम्परेचर था। और ये जो फिगर है वो पूरी तरह से स्टेफन लीकॉक को मिसलीड कर गया। मतलब उन्होंने 100 देखा ना, तो इसीलिए उनको ऐसा शायद लगा कि ये शायद $1 होगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टॉड 3 हफ्तों बाद, देखो ये 3 वीक्स याद रखना, टॉड 3 हफ्तों बाद वापस आए और मैं उन्हें स्टेशन से लेने गया था। मैं इसलिए उन्हें लेने नहीं गया था कि वो मुझे मेरा वापस $1 लौटा दे, या फिर मुझे देख के उन्हें याद आ जाए कि हाँ भाई स्टेफन का मुझे $1 लौटाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं इसलिए वहाँ पे गया था कि मुझे लगा कि वो मेरे फ्रेंड हैं और मैं अगर शायद उन्हें लेने जाऊँगा, ठीक है, 3 हफ्तों बाद अगर वो आ रहे हैं और मैं उन्हें स्टेशन पे लेने जाऊँगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें ये भी फील होगा चलो एटलीस्ट कोई तो आया मुझे लेने के लिए यहाँ पे। तो मैं इस केस से वहाँ पे अपने फ्रेंड टॉड को स्टेशन पे उन्हें लेने गया और मैंने उनको बोला लेट्स टेक अ टैक्सी अप टू द क्लब। मैंने उनको बोला कि चलो एक टैक्सी लेते हैं क्लब तक, बट ही आंसर्ड नो लेट्स वॉक, चलो चल के चलते हैं, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। ठीक है, हम लोग ने कई इवनिंग वी स्पेंड इवनिंग टुगेदर बातें किए, बरमूडा के बारे में हम लोग ने बात किया। एक जो शाम है हम लोग ने साथ में गुजारी और बरमूडा के बारे में बात करते रहे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर बट ऑफकोर्स आई डेंट रेफर टू इट। मैं बात जिस दौरान हम बात कर रहे थे मैं डॉलर के ही बारे में सोच रहा था, बट फिर भी मैंने उसकी जिक्र नहीं की, मैंने उसके बारे में रेफ़र नहीं किया। और हालांकि कोई ऐसा कर भी नहीं सकता, ठीक है। अगर तुम भी मान लो अपने दोस्त को उधार वगैरह दिए हो तो क्या तुम डायरेक्टली उनसे ऐसे बोल दोगे कि चलो यार भैया मेरे डॉलर को वापस कर दो, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट करेंसी इज़ यूज्ड इन बरमूडा एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पार। मैंने उनसे ये पूछा कि भाई अमेरिका की वहाँ पे बरमूडा में कौन सी करेंसी, ठीक है, कौन सी करेंसी बरमूडा में यूज़ की जाती है और क्या अमेरिकन जो डॉलर है, क्या अमेरिकन डॉलर गोज एट पार, दैट मीन्स कि क्या अमेरिकन जो डॉलर है वो उसका जो वैल्यू है बरमूडा के करेंसी का क्या वो सेम है। ऐसा कौन पूछते हैं, ऐसा स्टेफन लिखो ऑथर पूछते हैं। आई पुट स्लाइट एम्फोसिस ऑन द अमेरिकन डॉलर, और उन्होंने अमेरिकन डॉलर जब बोला उस पर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है, एम्फोसिस किया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है स्टेफन लीकॉक ने उन्हें अमेरिकन डॉलर ही दिया होता, ठीक है, $1 दिया होता, तो वो सोचते हैं क्या पता अगर मैं ये सब बातें करूं तो ये टॉड को याद आ जाए कि हाँ भैया मैंने इसका $1 लिया था तो मुझे वापस दे देना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, बट फाउंड अगेन दैट आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट, ठीक है। उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने एम्फोसिस भी किया अमेरिकन डॉलर पे, बट स्टिल वो ऐसा कर ही नहीं सके। वो मतलब वहाँ पे टॉड को याद दिलाने में सक्षम नहीं हो पाए। मुझे थोड़ा बहुत समय लगा, मैं हालांकि टॉड को प्रैक्टिकली रोज़ ही क्लब पर मिलता हूँ, बट मुझे ये बात समझने में थोड़ा समय लगा कि जो टॉड हैं उन्होंने मुझसे डॉलर लिया था, इस बात को टॉड टोटली भूल चुके हैं, ठीक है। उन्हें ज़रा सा भी याद नहीं था कि उन्होंने मुझसे डॉलर लिया था, और ये बात मुझे रियलाइज़ होने में, एहसास होने में थोड़ा समय लगा। हालांकि मैंने उनसे कि जो ऑथर हैं उनसे एक दिन पूछते हैं, ठीक है, उनसे एक दिन पूछते हैं कि यहाँ काश इनको याद हो जाए कि इन्होंने मेरा $1 लिया था। और क्या पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जो ट्रिप है वो तुमको कितना कॉस्ट किया था, ठीक है, तुम्हारा जो ट्रिप ये था बरमूडा, हैमिल्टन बरमूडा का, वो कितना कॉस्ट हुआ था, कितने खर्चे तुम्हारे हुए थे। तो यहाँ पे टॉड बोलते हैं अरे भैया मैं उन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका हूँ और मेरे पास कोई भी उसका मैंने खाता वगैरह बनाया नहीं है, ठीक है। और कुछ वापस से थोड़ी समय बाद पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ट्रिप से आने के बाद तुम सेटल डाउन हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली तुम सेटल डाउन हो। तो यहाँ पे भी टॉड क्या बोलते हैं कि आई कीप नो अकाउंट्स ऑफ दैट एट ऑल, ठीक है। वहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ भी लेना देना नहीं और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे इस बातों से यहाँ पे ऑथर को पता चल जाता है, ठीक है, ऑथर स्टेफन लीकॉक को ये बात का पता चल जाता है कि अब ये पूरा खेल ख़त्म हो चुका था। टॉड पूरी तरह से भूल चुके थे कि भैया मुझे ऑथर को $1 देना है। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैं टॉड को देख के मुझे कोई गुस्सा वगैरह नहीं लगता है, मैंने सिंपली टॉड को उस वाले लिस्ट में डाल दिया है कि जिनको मुझे $1 देना है और वो भूल चुके हैं। और देयर आर क्वाइट फ्यू ऑफ देम, ऐसे कई सारे, ठीक है, टॉड अकेले ही नहीं है, ऐसे कई सारे हैं। और
मेरे जो बर्ताव है, मेरा जो उनके साथ आचरण है, व्यवहार है, वो उसी तरह से है जैसे कि पहले से था। उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने मेरा $1 ले लिया है। बस मैं इतना ही विश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आई ओनली विश दैट आई कुड फॉरगेट, मैं इतना ही विश करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाऊँ, ठीक है। जिन्होंने मुझसे $1 लिया हुआ है उधार और नहीं दिया हुआ है, मैं इतना विश करता हूँ कि काश मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी भूल जाऊँ। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैं टॉड को फ्रीक्वेंटली, यानी कि अक्सर मैं टॉड को मिलता रहता हूँ। दो रात के पहले ही, ओनली 2 नाइट अगो, मैं टॉड को मिला, ठीक है। मैं टॉड को मिला डिनर पर, और वो अनकॉन्शियसली, मतलब दिमाग में नहीं था, कुछ भी वो बातें किए जा रहा था। और टॉड ने जिक्र की पोलैंड की। पोलैंड भी यहाँ पे एक तीसरे नाम के इंसान है जो कि यहाँ पे, तो दूसरे, सॉरी, एक तो टॉड हो गए, एक तो ऑथर है। ऑथर ने अपना नाम यहाँ पे लिया नहीं है, और पोलैंड उनके दोस्त होंगे टॉड के, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉड है वो अपने दोस्त पोलैंड के बारे में कुछ अनकॉन्शियसली बात करते हैं, और क्या बोलते हैं, ही सेड दैट पोलैंड would never pay her debts. You'd think like that, you'd have reminded him, wouldn't you? But it didn't seem to. ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि वो पोलैंड के बारे में, जो टॉड है वो पोलैंड के बारे में बोलते हैं कि वो कभी भी उधारी नहीं देंगे, ठीक है। शायद पोलैंड ने टॉड से उधार लिया होगा, और यहाँ पे जो टॉड है वो अपने दोस्त ऑथर को ये बोलते हैं कि पोलैंड जो है मेरा उधार कभी भी पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे अब जो है ऑथर वो ह्यूमरसली क्या बोलते हैं कि शायद तुमको भी ऐसा सुन के लगेगा कि टॉड को भी याद आ गया होगा कि मुझे ऑथर को $1 लौटाना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये टॉड को कुछ याद नहीं आया था, वो सिर्फ सिंपली पोलैंड के बारे में बुराइयां कर रहे थे, करेक्ट। बट इट डिडंट सीम टू कि थोड़ी देर में, थोड़ी समय में, जस्ट करेक्ट, इन अ मीन टाइम उनको एक ऐसा थॉट आता है, एक पेनफुल थॉट आता है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कि अगर ऐसा प्रोबेबल और पॉसिबल हो सकता है कि टॉड ने मुझसे $1 लिया, उधार लिया, और मुझे देना भूल गए, तो क्या पता ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने भी, ठीक है, मैंने भी किसी से $1 लिया हो। चलो अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। बट यहाँ पे इस वाले जो पेज में है वो, ठीक है, यहाँ पे MCQ जैसे एक ही बात थी। ये पोलैंड का बात तुम्हें याद रखना है कि पोलैंड एक टॉड के दोस्त थे जिन्होंने उनसे भी पैसे, ठीक है, उधारी में लिया था। और यहाँ पे कुछ हालांकि खास नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे डिमीनर का देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे डिमीनर का मतलब मैं तुम्हें बताऊँ तो बहुत सिंपल है। डिमीनर मतलब होता है कि आचरण, ठीक है, अपना व्यवहार किसी के तरफ, वो होता है डिमीनर का मतलब। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने पिछले पेज में देखा कि ऑथर बोल रहे थे कि टॉड अगर भूल सकते हैं मुझे $1 देना, तो ऐसा में भी पॉसिबल हो सकता है कि क्या पता मैंने भी किसी से डॉलर वगैरह लिया हो और उनको देना भूल गया हूँ। कि अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स ऐसे कुछ हो सकते हैं जिनसे मैंने भी डॉलर वगैरह लिया हो, पैसे वगैरह लिए हो, और मैंने वापस ना लौटाया हो। मैं ज़्यादा इनके बारे में सोचता हूँ और मैं बहुत ही कम इसे लाइक करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा श्योर है, ये बड़ा सर्टेन है कि अगर मैंने भी किसी से डॉलर लिया होगा और अगर मैं उससे भूल चुका होऊंगा, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैं उन्हें वापस नहीं लौटा सकूँगा, ठीक है, अनलेस कि कोई सामने से आके उनको बताना दे कि भैया तुमने जो मेरे डॉलर को लिया हुआ है। इफ़ देर आर, अगर ऐसे कोई आदमी हैं तो मैं चाहूँगा उनसे बात करना, ठीक है, मैं उनसे चाहूँगा बात करना, और सब एक साथ में ही नहीं, यहाँ पे ये भी बोलते हैं ऑथर कि एक साथ में नहीं, बट इन ए रीजनेबल नंबर एज फार एज मे बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वो बोलते हैं कि मैं उनसे बात करना चाहूँगा एक साथ में नहीं, बट एक एक करके, और रीजनेबल नंबर में, और भी, और तो और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। वो जो इंसान के मैंने पैसे लिए हुए हैं उधार, मैं चाहूँगा कि मैं उनसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करूँ, और उनके पेपर नाम, जो नाम है जिनसे मैंने उधार लिया हूँ, उनके नाम वगैरह पेपर में लिखूँ, और उनको कोशिश करूँगा कि वापस से उनके उधारी पैसे मैं लौटा दूंगा। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ठीक है, नाम लिखने के लिए तो बोलते हैं जिनसे इन्होंने, ऑथर ने उधार लिया हुआ है, वो सोचते हैं कि मैं उनको वापस कर दूंगा। बट यहाँ पे बोलते हैं कि मैं उन आदमियों को काउंट नहीं करूँगा, आई डोंट काउंट हियर अ मैन हु मे हैव लेंट मी एन ऑड डॉलर ओवर ए ब्रिज टेबल, ठीक है, कि जिन्होंने मुझे ऑड डॉलर, यानी कि डॉलर वगैरह दिया होगा, और ब्रिज टेबल पर, ब्रिज टेबल मतलब ये एक गेम है, ठीक है, सट्टे वाला एक गेम है। तो ये बोलते हैं कि अगर उस केस में मुझे किसी ने पैसे वगैरह, डॉलर वगैरह दिए होंगे, तो मैं उस वाले डॉलर को नहीं काउंट करूँगा और उनको वापस नहीं लौटाऊंगा। एंड आई एम नॉट थिंकिंग, इंडीड आई एम नॉट टेकिंग केयर टू थिंक of the man who lent me a 30 cents to pay for a bottle of plain soda in Detroit Athletic Club last month। यहाँ पे बोलते हैं कि मैं उनको भी नहीं काउंट करूँगा जिन्होंने मुझे डेट्रॉइट एथलेटिक क्लब के अंदर प्लेन सोडा के 30 सेंट्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे वो ऐसा क्यों बोलते हैं, चलो देख, कि डेट्रॉइट एथलेटिक क्लब में जिन्होंने मुझे 30 सेंट के प्लेन सोडा पिलाया होगा, मैं उनको तो 30 सेंट नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी सीधी सी बात है कि भाई जो कैनेडियन फ्रंटियर्स के पास जो थके हुए हम जो राइड करके आते हैं ना, वो इतना थकावट होता है कि एक इंसान भी समझेगा कि हाँ भैया कि उसने
कि सामने वाले को 30 सेंट्स जो जिन्होंने मेरा लिया हुआ 30 सेंट उसे क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, कैनेडियन फ्रंटियर पे जो ट्रैवल करते हैं ना राइड, वहाँ पे बड़ा ही टफ होता है। तो दैट इज़ वाई ये बोलते हैं कि ऑथर बोलते हैं कि जो इंसान किसी के साथ अगर राइड कर रहा है वहाँ पे, तो उसने उसके लिए बहुत बड़ा एहसान किया होगा, ठीक है। वहाँ पे 30 सेंट्स तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस पेज में हमने क्या क्या देखा और एज अ MCQ क्या आ सकता है वो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे दो ही, यहाँ पे ठीक है, एक MCQ आता है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखना चाहते हैं, इसे याद कर लेना। और दूसरा तो यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक है, दो बातें जो कि हमें याद रखनी है, वो किन किन को पैसा वापस नहीं लौटाने वाले। तो पहला दोज वन हु हैव जस्ट पेड हिम फॉर द ऑड लाइक फॉर ब्रिज टेबल गेम, करेक्ट। ब्रिज टेबल गेम के लिए जिन्होंने इनको पैसा दिया है उसको नहीं पे करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन आर दोज हु हैव लेंट हिम 30 सेंट्स, ठीक है, 30 सेंट्स जिन्होंने डेट्रॉइट एथलेटिक क्लब में लास्ट महीने में प्लेन सोडा के लिए दिए होंगे, उनको भी ये वापस पैसे नहीं लौटाएंगे। पर यहाँ पे ये एक बात फिर से क्या बोलते हैं, वो बड़ा ह्यूमरस सा है। ये बोलते हैं कि पर अगर किसी इंसान ने मुझे उधारी पैसे दिए होंगे, अगर मैं बरमूडा के लिए जा रहा हूँ टैक्सी के लिए, तो मैं उसे ज़रूर पे करना चाहूँगा। देखो भैया, इन्होंने एग्जैक्ट वही सिचुएशन ला के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जो कि टॉड के साथ हुआ है, ठीक है। ये हालांकि इनके साथ होगा भी नहीं, बट ये क्या बोलते हैं कि अगर बरमूडा के लिए मैंने किसी से उधार लिया होता तो मैं उसे ऑफकोर्स पे कर देता, ठीक है। ये तो एक थोड़ा ह्यूमरस सा हो जाता है कि और तो और मुझे एक जनरल ऑनेस्टी मूवमेंट चालू करना है और उसका नाम क्या दिया है, बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट। उनको एक मूवमेंट चालू करना है, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट, जिसके अंदर उन्होंने जिससे भी और डॉलर्स लिए होंगे, जिससे भी उधारी के डॉलर्स लिए होंगे, वो चाहेंगे कि उनको वापस से दे दें। तो उनको ये वाला एक मूवमेंट चालू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले में हमें MCQ जैसा एक ही चीज़ दिखा और वो ये था कि ऑनेस्टी मूवमेंट, ठीक है। वो कौन सा मूवमेंट चालू करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट चालू करें। और क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस टू स्टार्ट बाय द ऑथर। द रीज़न इज दैट ही वांट टू पे ऑल दोज ऑड डॉलर्स विच आर बोरोड, ठीक है, उन दोज मोमेंट्स। यानी कि वो बोलते हैं कि मैं भैया ये मोमेंट इसलिए चालू करूँगा कि मैंने दूसरे के डॉलर्स लिए हुए हैं उनको मैं वापस से पे कर सकूँ। Let us remember that the greatest nations were built upon the rock basis of absolute honesty, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चलो मुझे तुम्हें याद दिलाने दो कि जो ये हमारा ग्रेट है, ठीक है, ग्रेटेस्ट हमारा जो राष्ट्र है, नेशन है, वो इसी के आधार पर बना था, ठीक है। किसके आधार पर, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, भरोसे के आधार पर ही हमारा जो नेशन है वो टिका हुआ है। In conclusion, may I say that I do particularly ask that no reader of this book will be careless enough to leave this copy around where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, देखो वो बोलते हैं कि मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं इस तरह से स्टोरी को ख़त्म करना चाहूँगा कि जो भी ये हमारे रीडर हैं, ठीक है, जो इस स्टोरी के रीडर हैं, मैं उनको पर्टिकुलरली ये बात कहना चाहूँगा कि गलती से भी आप ये इतना केयरलेसली इस वाले जो हमारे नोट है, ये वाला जो शॉर्ट स्टोरी है, उसे कहीं आसपास आप टॉड के आसपास मत रख देना, ठीक है। टॉड मिस्टर बाय मेजर टॉड ऑन द यूनिवर्सिटी क्लब मॉन्ट्रियल, ठीक है, कि आप वहाँ पे मत रख देना कि जहाँ पे ये वाला जो कॉपी है मेरा, ये जो शॉर्ट स्टोरी का कॉपी है, वो कहीं टॉड से ना देखा जा टॉड इसे ना देख ले, ठीक है। तो उस वाले जगह पे इसे गलती से भी मत रखना, थोड़ा सा भैया ध्यान रहना। यहाँ पे ये बोलते हैं ऑथर, और यहीं पे हमारा जो ये शॉर्ट स्टोरी है इन ऑथर का ख़त्म होता है। और होप करूँगा कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, इससे क्या होगा, मुझे ना यार थोड़ा एनकरेजमेंट मिलते रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। बाय बाय, दैट वाज इट। और मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज लेके आऊँगा जिसकी वजह से तुम मार्क्स भी कवर कर सको अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो बाय।